सर आपका सब ओके, हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स जो था, जिससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस वगैरह था, वो सारा हमने देख लिया है। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ऐसा नहीं होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है तो उसका रियल पार्ट का स्क्वायर रूट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा। इस तरह से नहीं होता, ठीक है। उसका एक अच्छा खासा तरीका होता है उसको सॉल्व करने का, वो समझते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज करो मैंने बोला है z है हमारा कोई, लेट सपोज करते हैं a प्लस आयोटा b, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है, ठीक है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट यहाँ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट तुमको पता करना है। तो क्या मेथड होता है? हर बार एकदम यही मेथड अप्लाई करोगे, एकदम ध्यान से देखना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे रूट ओवर, मान लो कि a प्लस आयोटा b का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो a प्लस आयोटा b का जो स्क्वायर रूट है उसके स्क्वायर रूट को तुम मान लो x प्लस आयोटा y, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसके स्क्वायर रूट को तुम मान लो x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो अगर तुमने ये मान लिया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ताकि वो रूट हट जाए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b, और इधर कितना हो जाएगा, इधर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन वहां पर आयोटा स्क्वायर भी है और आयोटा स्क्वायर के कारण वो उसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2xy आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का काम करना है, ठीक है। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग इक्वेटिंग real and imaginary parts, equating real and इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करो, ठीक है। तो अगर तुम रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करोगे तो ये क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ना लिख करके मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूँ। यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू a के बराबर, ये एक इक्वेशन मिला, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, जब तुम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करोगे तो ये तुमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2xy जो होगा वो b के बराबर। देखो तो यहां तक समझ में आया? बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो, यहीं पर याद करो, अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे होगे तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला करके कुछ बोला था ना, याद है? ब्रह्मास्त्र। यस सर। यस सर। एक बार वो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला जरा मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो वो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला क्या होता था, ए और बी पर मैंने अप्लाई करा था ना। वो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ये होता है ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। तो अब तुम्हें यहां पर किन चीजों पर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगाना है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें करना है अप्लाई ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, अप्लाई ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ऑन, किन दो नंबर्स पे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगाना है, वो नंबर्स हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई पे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगाना है। मतलब इस फॉर्मूला में ए के जगह पे तुम क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे तुम क्या लिख दोगे, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगाना है। गॉट इट? आया बात समझ में? तो अगर तुम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे लगाओगे तो देखिए ये जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला का बड़ा सा एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो यहां से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो तो लगा दिया हमने ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, देखो जल्दी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, जरा बताओ। तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता? तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में पता है क्या? देखो तो कोई ऐसा नो इक्वेशन सर। नो सर। नहीं है तो उसको वैसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं सर, वैसे ही रहने दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में पता है क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो ये है ए। तुम्हारा ए स्क्वायर। अच्छा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे यार? सर उसका स्क्वायर कर देंगे, 2x स्क्वायर, करेक्ट, 2x वेरी रहेगा। गुड वेरी गुड, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। यस, यहाँ पर 2xy का वैल्यू b के बराबर दिया हुआ, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ गया? ये ए स्क्वायर उधर भेज दो, वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? वो आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां के बाद ना, इस जनरल तरीके से तुम समझ नहीं पाओगे, इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, वहां पर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली क्या करना होता है इसके बाद, वो मैं बता देता हूं। तुम्हारे पास देखो दो इक्वेशंस आ गए हैं। एक ये वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। देखो मैं कर देता हूँ, हल्का सा मैं करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये पहला एक इक्वेशन हमने पहले ही निकाल रखा है। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन तुमने यहां से लाया, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला के हेल्प से ले आया, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करें कि तुम्हें सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन मिले। देखो ये दो इक्वेशन दिख रहा है ना, बताओ तो क्या करना चाहिए कि कुछ कट जाए? क्या करना चाहिए? कम ऑन, ये आसान है। इनमें हम डिवाइड। क्या, माइ प्लस। प्लस, प्लस करो, यस प्लस करो। क्योंकि अगर प्लस करोगे तो देखो माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा। हुआ, यहां से क्या मिल गया? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? वो हो गया 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, लेकिन तुम्हें एक्स का वैल्यू देना है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर का वैल्यू वो है, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तुम्हें उसको याद नहीं करना। तुम अगर सोच रहे हो कि सर आप इतना बड़ा बड़ा चीज लिखा रहे हैं तो हमें याद करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने जनरल तरीके से किया है ना, इसीलिए ये इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी जस्ट देखो ना, अभी मैं इसको नंबर के फॉर्म में इसको सॉल्व करूंगा ना, तो तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और एक चीज मैं और भी बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बस उसको ध्यान रखना। तरीका समझ में आया कैसे करते हैं? हैव यू गॉट द मेथड? समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। एक स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ करते रहना तो तुम्हें और अच्छा समझ गए। ये पूरा प्रोसेस हम करेंगे, बट अब हम नंबर के ऊपर करेंगे तो वो और आसान तुमको लगेगा। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट सपोज करो मैंने तुम्हें बोला फाइंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा। ठीक है, 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट पता करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी सबसे पहले क्या करेंगे? रूट ओवर 7 माइनस 24 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अज्यूम करते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर है पहला स्टेप? यस सर। ठीक है, यस सर। क्या करेंगे बताओ, बोलो तुम लोग बोलो, मैं करूंगा। अब क्या करूंगा मैं? स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो, तुम लोग भी अपने अपने कॉपी पे करते चलो। 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्यों आएगा, आयोटा स्क्वायर के कारण वहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2xy आयोटा। चलिए
अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, इस तरफ रियल पार्ट क्या है 7, इस तरफ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है 2xy, जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर है -24 के। देखो तो ये यहां तक पहुंच गए सब लोग, यहां तक पहुंच गए। यस सर। यस सर। ओके, अब हम यहां पर लिखते हैं अप्लाई ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ऑन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ऊपर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो अब तो पहले वो फॉर्मूला लिख तो ले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नहीं पता है सर, कोई बात नहीं, रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर पता है 7। तो वहां पर 7 का स्क्वायर चाहिए, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा -24 का स्क्वायर, और -24 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 5776। 576। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर ले जाओ तो 576 प्लस 49 9 6 15 और 17 11 12 625 आएगा। देखो तो ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां यस से सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू था जो कि 625 आया था। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 25 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, यहां तक पहुंच गए सब लोग, बोलो सही है। यस सर। यस सर। अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और वहां पर तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा काम करना जो कि तुमको बहुत आसानी से दे देगा। तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, काम चालू करो। यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7, फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25। यहां पर हम ऐड कर देते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 क्योंकि ऐड हो रहा है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16, तो x का वैल्यू कितना आया +-4, +-4 आया कि नहीं आया, ठीक है। यस सर। ओके, अब अगर तुम्हें ये वैल्यूज पता चल गया तो तुम किसी भी इक्वेशन में रख दो ना यार, यहाँ दो दो इक्वेशन है ना, किसी भी इक्वेशन में रख के वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अब हम पहला वाला इक्वेशन में रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास था 7, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 9, तो y का वैल्यू कितना हो गया +-3। +-3। क्लियर है यहाँ तक, x और y का वैल्यू आ गया यस सर। ना। अब आंसर देखो तुम क्या लिखोगे, किस तरह से, ध्यान देना, सुनो आंसर कैसे लिखेंगे। हमें बस आंसर में x और y का वैल्यू चिपकाना है ना यार। हमें क्या करना है, आंसर में इसका आंसर आ चुका है, x और y आ गया मतलब आंसर आ गया, बस इसको चिपकाना है सही से। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना, ये सब तुम कर लोगे बट लास्ट में आंसर गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या होगा आंसर, आंसर कैसे लिखेंगे, देखो किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है प्लस माइनस लगता है ना यार, सुनना ध्यान से, प्लस माइनस लगता है ना, बोलो ठीक है। सर। अब हमें लिखना क्या है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो x के जगह पर अब जब तुमने बाहर में x और जब तुमने बाहर में प्लस माइनस लगा दिया है तो अंदर में प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आई मीन टू से कि अगर तुमने बाहर में प्लस माइनस दे दिया तो अंदर में x के जगह पे तुम सिर्फ क्या लिखोगे,
4 लिखो। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, और y के जगह पे क्या लिखोगे? 3 आयोटा। देखो सही है ना? सही है। अभी तुम बोलोगे सर आपने एक जगह पर कुछ सर मिसिंग। हाँ बोलो बोलो। आपका नेटवर्क अटक रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर। यस सर अब आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? जल्दी बताओ सब लोग, अभी ठीक आ रही है? यस सर। ओके, तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें x इस उसका फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? प्लस माइनस लगा दो, x वाले वैल्यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड वहां चिपका दो, y वाले वैल्यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड वहां चिपका दो। अभी तक तुम देखो ध्यान से, मैंने बीच में अभी तक कोई भी सिंबल नहीं डाला है। नहीं डाला ना? नहीं डाला ना? यस सर। ठीक है, तो अब सुनो, यही चीज बहुत सुनने वाली बात है। यहां पर फाइनल आंसर में इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा सिंबल लगेगा? फाइनल आंसर में इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा सिंबल लगेगा? तो वो सिंबल वही सिंबल लगेगा जो क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के साथ लगा हुआ है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन, यस सर। क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है? माइनस। तो यहां भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। हो गया, आंसर आ गया। आया बात समझ में? तो सिंपल लिखना है कि सिंबल इन द इमेजिनरी पार्ट, symbol in the imaginary part of answer will be same as that of imaginary part, in the question। आ गया समझ में? आया क्या? बोलो। यस Clear है? सर। तो सारा का सारा तामझाम समझ में आया? कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, कैसे निकालते हैं समझ में आया सब कोई को? बोलो। यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए हो तो अगले पेज पर मैं और एक क्वेश्चन दूं, उसको तुम लोग करोगे? बताओ। यस सर। चलो ठीक है, ओके सर। बस ये लास्ट वाला यस सर पार्ट को दीजिए। ध्यान रखना, लास्ट में आंसर लिखते वक्त गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के साथ वही सिंबल लगाना जो क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के साथ लगा रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट, बहुत से लोग इसमें ट्रिक का भी यूज करते हैं, बट ठीक है, ट्रिक क्या है वो भी मैं एंड में बता दूंगा, बट वो याद रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो वो डिपेंड करता है। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा, बट चलो अभी स्टार्ट तो करो। चलो इसको अच्छे तरीके से प्रोसेस के साथ पूरा स्टार्ट करो। 5 प्लस 12 आयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सर, रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा को हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, तुम लोग आगे फटाफट करते चलो। उसके बाद क्या करोगे सर? स्क्वायरिंग कर दो वो दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गया 5 प्लस 12 आयोटा। इधर का स्क्वायरिंग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आयोटा का स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो इसको इक्वेट करेंगे इस पूरे से और इसको इक्वेट करेंगे इससे। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 के बराबर और 2xy का वैल्यू 12 के बराबर। हो गया? ओके, चलो अब अप्लाई करते हैं ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। अप्लाई ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किस पर अप्लाई करेंगे? ऑन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में पता है, वो है 5, और वहां पर 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां से आएगा, यहां से आएगा। इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 25 इधर जाएगा तो ये इसको 169 बना देगा। इट मींस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 30। सर हाँ बोलो। +-3 +2 आयोटा आएगा क्या? हाँ सही है, एकदम सही। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 13 आया क्या सबका, बोलो। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा 5 के बराबर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 13 के बराबर है। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा, ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 18, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, तो x का वैल्यू हो गया +-3। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो हम पहला वाला में ही पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, तो वाई का वैल्यू आ गया +-2। ठीक है, तो हमें अगर इसका आंसर लिखना है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स के जगह पे 3, y के जगह पे 2 आयोटा हो जाएगा, और बीच में सिंबल हम किसका देंगे, जो क्वेश्चन में प्लस के साथ है। क्वेश्चन में प्लस के साथ क्या है, प्लस सॉरी इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या लगा हुआ, क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, प्लस ही लगेगा। आया बात समझ में सबको, आया आंसर समझ में सबको, एक बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल है जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं अभी तक। जैसे देखो वो क्या सवाल है सर, ये पहला क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं तुम्हें। आपने ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है सर, यहां पर ये देखिए, ये वाले जगह दिख रहा है तुम लोगों को ठीक है। यस सर। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है। आपने जब उसको स्क्वायर रूट तोड़ा तो आपने वहां पर +-4 लिखा, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही किया आपने। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, आपने जब यहां पर स्क्वायर रूट तोड़ा तो आपने इसको +-3 लिखा, ये भी सही है, मान लिया, कोई गलत नहीं, एकदम सही लिख रहे हो सर आप। लेकिन जब आपने यहां पर, इधर देखो, इधर लेफ्ट साइड में, जब आपने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट तोड़ा तो आपने +-25 क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है क्यों नहीं लिखा मैंने, कैन एनीबॉडी टेल। सर क्योंकि वहाँ पे समेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आके प्लस ही आएगा यस, फाइनल आंसर। वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं -25 नहीं लिख सकता हूं। अगर मैंने -25 हल्का सा भी लिख दिया तो वो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव संख्या है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी निगेटिव थोड़ी ना आ सकता है। आया बात समझ में, आया चीज, ये चीज समझ में, ठीक है। यस सर। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर आप तोड़ करके प्लस माइनस लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू है ना, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना, एक्स स्क्वायर 16 है, वहां से आप +-4 ला रहे हैं, तब ये बात होता है। आया बात समझ में। यस सर। और रहा बात वो ट्रिक का, तो ठीक है मैं बता देता हूँ, बट ठीक है तुम लोगों के दिमाग में वो बैठ पाएगा कि नहीं देखो कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान सा एक ट्रिक होता है, अगर तुम इसको याद रख पाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है। ये जो रियल पार्ट, देखो हमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें दो चीजों का जरूरत पड़ता है ना यार, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, वही हम कर रहे हैं ना, फाइनली हम वही काम कर रहे हैं ना। तो रियल पार्ट जो होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका जो रियल पार्ट होगा, उसका रियल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रूट ओवर, वो क्या होता है, रूट ओवर mod z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। ठीक है,
और उसी का इमेजिनरी पार्ट का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। बस इसको निकाल लो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, बाकी प्लस माइनस तो पहले लगाना ही है। और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या सिंबल लगाओगे, जो सिंबल क्वेश्चन के साथ लगेगा, बस ये होगा। तो इसको अगर तुम याद रख पाते हो तो ठीक है, बट उतना नहीं दिमाग में अचानक से बैठ पाता, बट ठीक है अगर तुम याद रख पाते हो तो वेल एंड गुड। रियल पार्ट को तुम कैसे लिखोगे, तुम उसको लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस, जो जिसका भी तुम्हें पूछा गया है स्क्वायर रूट, उसका मॉड्यूलस प्लस उसका रियल पार्ट बाई 2। मॉड्यूलस प्लस रियल पार्ट बाई 2, उसका स्क्वायर रूट ले लो। मॉड्यूलस प्लस रियल पार्ट बाई, सॉरी मॉड्यूलस माइनस रियल पार्ट बाई 2, उसका स्क्वायर रूट ले लो। प्लस वाला जो है वो रियल पार्ट देगा, माइनस वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट देगा। अच्छा, अब यहां जानते हो दिक्कत क्या होता है, बच्चे को लगता है कि रियल पार्ट में मॉड जेड प्लस रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट में मॉड जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट है। यही बस बड़ा गलती हो जाता है बच्चों से, ये गड़बड़ मत होने देना बस, वरना ट्रिक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगर तुम ये ध्यान रख पाते हो कि मॉड जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2 और मॉड जेड माइनस रियल पार्ट बाई 2, दोनों में ही रियल पार्ट को माइनस कर रहे हैं, ध्यान में रहेगा ये चीज। और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे? अरे ये तो इमेजिनरी पार्ट ही है ना। अरे क्या ये क्या मतलब हो गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिखने के लिए तुमको ये दो चीज का तो जरूरत पड़ेगा ही ना यार, तो दोनों तो तुमने निकाल लिया ना। नहीं नहीं सर, ट्रिक में मतलब रियल जेड लिया ना दोनों में, तो हमने दूसरे में इमेजिनरी क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुमको मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ करके दिखाया था ना, देखो कहाँ गया, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला लास्ट लास्ट में देखो एकदम कहाँ गया, ये वाला, ये लास्ट में एकदम नीचे में, यहाँ देखो कोना में, ये दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉड जेड है ना, वही है ना। और यस ए सर। एक्चुअली क्या है, रियल पार्ट ही तो है, देखो ना, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना वहां पे, वो वहीं से डिराइव होके आया है। तुम अगर इमेजिनरी पार्ट को भी सॉल्व करोगे ना तो वहां पर ए ही मिलेगा तुमको, तुम करके देखना, ठीक है। आए बात समझ में, बोलो। यस सर। तो ये यहीं से आता है, वो ट्रिक वगैरह वैसा कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला ना वहीं से बन के आता है। बस ध्यान रखना कि मॉड जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2, उसका स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट मत याद रखो, स्क्वायर रूट दिमाग में मत लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि सर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2, तो अगर स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर रूट तो लेंगे ही लेंगे, वो तो ऑब्वियसली बात है। तुम्हें अगर ट्रिक को दिमाग में रखना है तो तुम बस इतना दिमाग में रखो कि उस आंसर में जो रियल चीज है, रियल आंसर का रियल पार्ट कैसे लिखेंगे, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2, और आंसर का इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखेंगे, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट बाई 2। दोनों पर स्क्वायर रूट देना मत भूलना। और एक बहुत जरूरी चीज कि इमेजिनरी पार्ट के साथ वही सिंबल लगेगा जो क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है। आया बात समझ में, आया बात सर समझ और में? बस यस यस सर। सर। और सर मॉड जेड में हम लोग किस वैल्यू को पुट करेंगे, कोई अगर क्वेश्चन मिला तो? अरे मॉड जेड का मतलब है सिंपल यार, जो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है उसका मॉड्यूलस, ओके। जो जो क्वेश्चन है उसी का मॉड्यूलस पुट करोगे ना ऑब्वियसली। मान लो जैसे इसी क्वेश्चन पर अगर मैं तुम्हें ट्रिक चढ़ाना सिखा दूं, देखो ये जो z हमने क्या लिया था, 5 + 12 आयोटा था ना हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर के लिए हमें रियल पार्ट चाहिए ना, तो रियल पार्ट जो हमारा आंसर का जो रियल पार्ट होगा आंसर का जो रियल पार्ट होगा वो कैसे लिखते हैं सर, वो लिखते हैं मॉड जेड प्लस रियल पार्ट बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट। चलो आओ, मॉड्यूलस ऑफ जेड बताओ तो जल्दी से कितना होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 169, मतलब 13 होगा। तो ये हो गया रूट ओवर 13 प्लस रियल पार्ट बताओ कितना है उसमें, 5 बाई 2, मतलब रूट 18 बाई 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 ले लो, 3 ले लो, क्योंकि प्लस माइनस तो तुम आगे लगाओगे ही, उसका टेंशन मत लो। अच्छा, आंसर का इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखोगे, वो भी तुम क्या लिखोगे, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट बाई 2। यहीं पर गलती होता है, बच्चा यहाँ पर क्या करता है, इमेजिनरी घुसेड़ देता है, वही गलती हो जाता है। बस हर जगह पर रियल पार्ट ही रखना,
ये हो गया 13 माइनस 5/2, तो ये हो गया √8/2, ये और ये कट गया 4, स्क्वायर रूट कितना 2 आ गया। आंसर का रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब आंसर चिपकाओ। आंसर में कैसे लिखोगे, +-3 रियल पार्ट है और 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। अब क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, प्लस का, यहाँ भी प्लस दे दो, आ गया आंसर। इतना तो आसान है, समझ में आया, समझ में आया। चलो, अगर तुमसे यहां पर मैंने एक चीज पूछ दिया, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, तब क्या करोगे, सिर्फ आयोटा। तो अगर तुम्हें ट्रिक से जाना है तो ट्रिक से जाओ, अगर तुम्हें लंबा सर मेथड, 0 प्लस आयोटा कर देंगे। हाँ तो देखो एक लंबा मेथड से मैं दिखा देता हूं, ट्रिक तो है ही तुम्हारे पास। देखो इसको तुम कैसे करोगे, √0 + 0 आयोटा, सॉरी 0 + 0 आयोटा नहीं, 0 + आयोटा होगा, ठीक है। 0 + आयोटा यही है ना यार, आयोटा का क्या मतलब है, 0 + आयोटा। तो इसका स्क्वायर रूट को तुम मान लो x + आयोटा y, आएगा क्या समझ में, हो गया। अब आगे का काम कर लोगे, बोलो। अब क्या, यस सर। दोनों तरफ स्क्वायर मार दो, तो स्क्वायर मार दोगे तो इधर आयोटा हो गया, इधर x² - y², इधर हो गया 2xy आयोटा। अब सारा काम तो वैसे ही है, इधर आयोटा है तो कुछ नहीं तो 0 ही है, और क्या। तो अगर रियल पार्ट को कलेक्ट करोगे, रियल पार्ट को इक्वेट करोगे, तो x² - y² की वैल्यू 0। अगर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो 2xy का वैल्यू 1, देखो तो सही, 1। ठीक है। अगर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो x² + y² का होल स्क्वायर माइनस x² - y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x² y², ठीक है, कोई दिक्कत नो। अब आगे x² + y² की वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू नहीं पता है, x² - y² की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर पता है, वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 4x² y² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लो भैया x² + y² का वैल्यू कितना आ गया, 1 आया, 1। हो गया। चलो अब सर हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, लगाते हैं सर। तो ये हो गया x² - y² 0 के बराबर, x² + y² 1 के बराबर, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो गया 2x² = 1, x² किसके बराबर, 1/2 के बराबर, x का वैल्यू ±1/√2, देखो सही है, जल्दी यस देखिए, सर। ठीक है। चलो अब x² जब निकल गया तो एक काम करते हैं ना, पहला वाला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x² - y² = 0, तो ये हो गया x² का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू है ना 1/√2, तो x² का वैल्यू 1/2 माइनस y² = 0, यहां से y² की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, y का वैल्यू कितना आ गया +-1/√2, देखो तो ये भी ठीक है, ठीक है क्या, यस सर। सब समझ में आ रहा है ना, बहुत स्पीड में मैंने कर दिया बट उतना भी कोई हार्ड यस नहीं, सर, समझ आ रहा है सर। तो सिंपल कैलकुलेशन है यार। ठीक है, आंसर लिखते हैं, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस दे दो सर आंख बंद करके, उसके बाद x के जगह पे 1/√2 दे दो, y के जगह पे 1/√2 आयोटा दे दो, और सिंबल कौन सा देंगे बताओ, सर प्लस। प्लस देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट के साथ तो प्लस ही सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, प्लस। अगर वो माइनस आयोटा होता ना तो हम माइनस देते, ठीक है। चलो अब हम इसको ट्रिक से भी करके दिखा देते हैं, देखो ट्रिक से अगर तुम करते हो तो ट्रिक लगाते हो तो आंसर का रियल पार्ट तुम कैसे लिखते हो, वो लिखते हो mod z प्लस रियल पार्ट बाई 2 और इसका स्क्वायर। कोई बता सकता है आयोटा का मॉड कितना होगा, आयोटा का मॉड कितना होगा, सर आयोटा का नहीं, 1 का होगा ना। अरे नहीं मेरे भाई, 1 आयोटा। अरे आयोटा को तुम क्या लिखते हो, 0 + आयोटा लिखते हो ना, तो इसका जरा देखो सर तो 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा, है ना। आयोटा का यस सर। मॉड्यूलस कितना होगा 1, अच्छा 2 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा 2, 3 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा 3, 4 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा 4, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। यस सर। अच्छा यस सर। -5 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा, -5 आयोटा का मॉड्यूलस, 5 -6 आयोटा का मॉड्यूलस
6। 6 मैंने उस दिन भी बोला था कि मॉड्यूलस एक डिस्टेंस होता है, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। 100 आयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा? सर 100 ही होगा। 100 माइनस 100 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा? सर उसका भी 100 ही होगा। 100 51 आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा? सेम होगा। क्या होगा? 51 आयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा? 51। ठीक है, तो ये छोटी छोटी तो बहुत बहुत ही सिंपल बात है ये। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आयोटा था, तो आयोटा का मॉड्यूलस क्या होगा? 1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। रूट ओवर 1 हो गया। अच्छा बताओ रियल पार्ट क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रियल पार्ट 0 बाई 2। लो सर, रूट ओवर 1/2। रूट को बांट दो, 1/2 आया, वही तो आ रहा था, दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। अच्छा अच्छा, आंसर का इमेजिनरी पार्ट, आंसर का इमेजिनरी पार्ट क्या लिखोगे? मॉड z माइनस रियल पार्ट बाय 2। चलो आप, मॉड z कितना? 1 माइनस रियल पार्ट कितना? 0/2। लो सर, रूट ऑफ 1/2। लो सर, 1/√2। ये भी आ गया सर। आंसर लिखना है, लीजिए प्लस माइनस साइड में लगाइए, x के जगह पे 1/√2 दीजिए जो कि रियल पार्ट आपने निकाल लिया है। इमेजिनरी पार्ट के जगह पे 1/√2 आयोटा डालिए, आयोटा डालना मत भूलना, और क्वेश्चन का जो सिंबल है आयोटा के साथ प्लस। लो सर, आ गया आंसर। आया समझ में? आया समझ में Yes, सब sir. को? एवरीबॉडी क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। चलो अभी के लिए इतना ही। यहां तक में जितना भी सवाल है तुम्हारे आरडी शर्मा वगैरह में, या जो भी तुम्हारे पास बुक्स है आरडी शर्मा में, यहां तक के जितने सवाल है सारे सवाल को कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, और अगले क्लास में हम आगे का चीज पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर अभी इतना ही रहने दो, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.